गाइस, न केवल भारत बल्कि पूरे दुनिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बनाने में उतना पैसा ही खर्च हो रहा है जितना कि भारत के पहले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाने में खर्च हो रहा है। लगभग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जिसकी टोटल लंबाई करीब 1380 किलोमीटर है। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि दुनिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का करीब 82% से अधिक काम पूरा हो चुका है। और आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि कौन कौन सा सेक्शन इसका ओपन हो चुका है, कौन कौन सा सेक्शन पर काम चल रहा है और वो कब तक ओपन होगा। ये एक्सप्रेसवे किस तरह से दिल्ली और मुंबई को आपस में बहुत ही कम समय में जोड़ेगा, इससे भारत के इकोनॉमी को क्या फायदा होगा। आइए डिटेल में बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट, मैं हूं विकास। गाइस, मुंबई जो कि भारत की आर्थिक राजधानी है और दिल्ली जो कि भारत की एक्चुअल कैपिटल है, देश की राजधानी है। देश के दो आर्थिक केंद्रों को आपस में जोड़ने के इरादे से भारत सरकार ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की योजना बनाई है जो कि 1380 किलोमीटर लंबा है। ये 8 लेन का बहुत ही हाईटेक एक्सप्रेसवे होने वाला है। 2019 में इसका आधारशिला रखा गया था। एट प्रेजेंट टाइम अभी अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो करीब 24 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन इस वाले एक्सप्रेसवे की मदद से ये सफर मात्र 12 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। अर्थात इस पर गाड़ियाँ 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और हर एक घंटे में आप करीब 100 किलोमीटर से अधिक के डिस्टेंस को कवर कर लोगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की समय सीमा कई बार चेंज की गई है क्योंकि कई खंडों पर काम काफी स्लो गति से चल रहा है। करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से इस वाले एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 6 राज्यों को आपस में जोड़ेगा: दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इसके अलावा यह कई सारे ग्रीनफील्ड स्थलों से होकर गुजरेगा जहाँ पर वेयर हाउसिंग का हब बनाया जा रहा है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में ये एक्सप्रेसवे गुड़गांव से शुरू होकर के राजस्थान में जयपुर और सवाई माधोपुर, मध्य प्रदेश में रतलाम और गुजरात में वडोदरा से होकर के गुजरेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इसको काफी ज्यादा खास बनाती है। पहली बात तो ये कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अपने प्यारे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इससे लंबे एक्सप्रेसवे पर अब तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है। दिल्ली से मुंबई के बीच की डिस्टेंस अभी करीब 1424 किलोमीटर है, जो कि घट करके मात्र 1250 किलोमीटर रह जाएगी। और जो लगने वाला समय है 24 घंटा, वो भी घट करके 12 घंटा रह जाएगा। गुड़गांव के सोहना और जयपुर के दौसा के बीच यात्रा का समय घट करके मात्र 2 घंटा रह गया है क्योंकि इस सेक्शन में ये बन करके तैयार हो चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जयपुर, कोटा, वडोदरा, सूरत, इंदौर और भोपाल सहित 40 से अधिक इंटरचेंज पॉइंट को बनाया गया है ताकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग हाईटेक एक्सप्रेसवे इस वाले एक्सप्रेसवे से जुड़ सके और दिल्ली से मुंबई रूट में जिन भी जगह पर उनको जाना हो वो आसानी से जा पाए। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि इस पूरे मार्ग में उन्नत प्रौद्योगिकी और टिकाऊ सुविधाएं होगी, जिनमें ऑप्टिकल फाइबर केबल, हेलीपैड सुविधा, मतलब इस वाले एक्सप्रेसवे पर आप हेलीकॉप्टर को भी लैंड करवा सकते हो। सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली, पाइपलाइन, कई सारी चीजें शामिल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन बनाया जाएगा। इस वाले मार्ग पर करीब 94 से अधिक सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी, बड़ी बड़ी फैसिलिटी। मुझे खुशी है कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ऐसा एक्सप्रेस हाईवे है और ये हमारे देश के लिए एक अभिमान का विषय है। और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका काम भी पूरा हो रहा है और दिल्ली से मुंबई 12 साढ़े 12 घंटे में हम पहुंच सकेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जिसको कि अभी 8 लेन बनाया जा रहा है, फ्यूचर में इसको 12 लेन तक विस्तार किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर जगह छोड़ा गया है। इसको सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। इसका मालिकाना हक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के पास है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2026 के लास्ट तक ये फुल्ली बनकर के तैयार हो जाएगा और 2027 में इसको ओपन किया जाएगा। हालांकि इसका कई सारा सेक्शन है जो कि बनकर के तैयार हो चुका है, उसको ओपन भी किया जा चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका 82 से लेकर के 85% वर्क पूरा हो चुका है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को ये कवर करता है, जिससे कि इन राज्यों को काफी ज्यादा फायदा होगा कि वो इस वाले एक्सप्रेसवे के माध्यम से देश की दोनों आर्थिक राजधानी से कम समय में जुड़ पाएंगे। इसका प्रारंभिक बिंदु है DND फ्लाईओवर जो कि दिल्ली सोना रोड हरियाणा के पास से स्टार्ट होता है। अंतिम बिंदु इसका विरार महाराष्ट्र में है, JNPT पोर्ट के पास। मुंबई साइड से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और दिल्ली साइड से DND फ्लाईओवर। इस पर गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। क्योंकि ये एक एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है तो हर जगह से आपको इस पर
पर एंट्री नहीं मिलेगी। 40 पॉइंट को बनाया गया है इंटरचेंज। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट इंटरचेंज को बनाया गया होगा जहाँ से आपको एंट्री मिलेगी। हर जगह से आप एंटर नहीं कर पाओगे। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्रेसवे का लगभग 80 to 85% काम पूरा हो चुका है। एट प्रेजेंट टाइम करीब 775 किलोमीटर का सेक्शन ऑपरेशनल है जिस पर गाड़ियां चल रही है। इसके अलावा 122 किलोमीटर का सेक्शन ऐसा है जिसका लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा कुछ खंड ऐसे हैं जिस पर काम काफी स्लो है। कुछ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, कहीं पर टनल को बनाना पड़ रहा है। कई सारे चैलेंज को पास करके इस पूरे एक्सप्रेसवे को तैयार किया जाएगा। इसको 2 खंड में विभाजित करके बनाया जा रहा है। दिल्ली से वडोदरा तक 840 किलोमीटर का सेक्शन है। एट प्रेजेंट टाइम इस वाले सेक्शन में 650 किलोमीटर का सेक्शन मुंबई साइड ऑपरेशनल है। इसके अलावा 35 किलोमीटर का हिस्सा भी बनकर के तैयार हो चुका है, लेकिन अभी इसको आम पब्लिक के लिए नहीं खोला गया है। इस खंड में बाकी के जो बचे हुए 122 किलोमीटर का सेक्शन है उस पर लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा हरियाणा के सोहना से राजस्थान के दौसा तक एक्सप्रेसवे का पहला खंड 12 फरवरी 2023 को खोला गया था, वो भी ओपन है। इस वाले मार्ग पर कोटा के पास एक सुरंग को बनाया गया था जो कि लगभग पूरा हो चुका है, जिसका उद्देश्य गुड़गांव और वडोदरा के बीच यात्रा समय को लगभग 10 से 12 घंटे कम करना है। 20 फरवरी 2024 को 86 किलोमीटर लंबे वडोदरा भरूच खंड को जनता के लिए खोल दिया गया, जिससे यात्रा का समय लगभग 40 मिनट तक कम हो गया। वडोदरा से मुंबई तक लगभग 450 किलोमीटर का लंबा खंड शामिल है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस वाले खंड का 124 किलोमीटर का हिस्सा ऑपरेशनल है। इसके अलावा और 13 किलोमीटर का सेक्शन बनकर के तैयार हो चुका है, जबकि 54 किलोमीटर का सेक्शन ऐसा है जिस पर कि 90% काम पूरा हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोटा सुरंग का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसके खुल जाने से गुड़गांव और वडोदरा के बीच यात्रा करने में काफी कम समय लगेगा। एट प्रेजेंट टाइम गुड़गांव से वडोदरा जाने में 20 से 22 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन जैसे ही ये वाला टनल बनकर के तैयार हो जाएगा, इसको आम पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा, तो फिर ये समय घट करके मात्र 10 से 12 घंटा रह जाएगा। इसके अलावा कैसे बता दें कि अभी हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जयपुर तक 67 किलोमीटर का खंड ओपन कर दिया गया है, जिसको कि बांदीकुई एक्सप्रेस बोलते हैं। इसके ओपन हो जाने के बाद दिल्ली से जयपुर जाने में 3 घंटे से भी कम समय लग रहा है। इसके ओपन होने से नेशनल हाईवे 48 और नेशनल हाईवे 21 पर भीड़भाड़ कम हो गई है। इससे दिल्ली और जयपुर के बीच आसान और सीधी कनेक्टिविटी लोगों को मिल चुकी है। ना फुल्ली ऑपरेशनल हो जाने के बाद इस वाले एक्सप्रेसवे पर लोगों को कितना किराया देना होगा, तो गाइस जो हल्के वाहन है उनको 500 रुपया, जो बड़े वाहन है उसको 850 रुपया, और जो भारी वाहन है बड़े बड़े ट्रक हाईवा वगैरह 10 चक्का 20 चक्का या उससे भी बड़े, उनको 1650 रुपया पे करना होगा इस पूरे एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए। लेकिन दिल्ली एनसीआर के अंदर जो निजी कारें हैं उनको 85 रुपया, कहीं पर हल्के वाहन को 120 रुपया, जो बड़े बड़े वाहन हैं सामान ले जाने के लिए उसको 120 रुपया, और जो भारी वाहन है बड़े बड़े उनको 250 रुपया। ये दिल्ली एनसीआर का टोल टैक्स है, इतना यहाँ पर लिया जा रहा है। इस वाले एक्सप्रेसवे से निकलने के लिए करीब 90 से ज्यादा निकासी बिंदु को बनाया गया है। आप इन 90 पॉइंट से ही एक्सप्रेसवे से नीचे उतर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि 10 किलोमीटर दूरी पर इसका निकासी पॉइंट है और आपका घर है 2 किलोमीटर की दूरी पर, तो आप सोचेंगे कि 8 किलोमीटर के डिस्टेंस को क्यों कवर करें, यहीं पर उतर जाते हैं 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। तो ऐसा नहीं होगा, आपको 8 किलोमीटर तक जाना होगा और एंट्री पॉइंट से ही एंटर करना होगा और निकलना होगा। और यही चीज किसी भी एक्सप्रेसवे की खासियत होती है, जिससे कि ट्रैफिक जाम कम होता है। ना बात करें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कौन कौन से एक्सप्रेसवे पर चलती है, तो कैसा बता दें कि DND फरीदाबाद अर्थात KMP मार्ग पर ये 59 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है, जहाँ पर दिल्ली में 9 किलोमीटर, हरियाणा में 50 किलोमीटर। इसके बाद आता है आपका सोहना KMP वडोदरा। ये 3 बड़े रूट हैं, जहाँ पर हरियाणा में 79 किलोमीटर, राजस्थान में 373 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 244 किलोमीटर, गुजरात में 149 किलोमीटर। इसके बाद आता है वडोदरा से विरार, जो कि 356 किलोमीटर का सेक्शन है। इस सेक्शन में गुजरात में 277 किलोमीटर, गुजरात में, महाराष्ट्र में 79 किलोमीटर। इसके बाद आपका विरार से लेकर के JNPT मार्ग तक, जो कि 92 किलोमीटर लंबा है, यह महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भी एक्सप्रेसवे कई सारे एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने का काम करेगी। इससे भारत के इकोनॉमी को काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि दिल्ली और मुंबई के बीच में बिजनेस होता है, व्यापार होता है। दिल्ली NCR या फिर उत्तर भारत के किसी भी जगह पर कुछ भी चीज बनता है और उसको अगर हम लोग विदेश भेजना चाहते हैं, मान लीजिए बड़ा बड़ा कार वगैरह बना, उसको हम फ्लाइट के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं, उसके लिए हमको पानी का रूट चाहिए। तो ये एक्सप्रेसवे किससे जुड़ा हुआ है? JNPT पोर्ट से। ये डायरेक्ट आपको JNPT पोर्ट पर लेकर के जाएगा, वहाँ पर फिर हम चीजों को जहाज पे चढ़ाएंगे और फिर जहाज से ये अलग अलग देशों में ट्रांसपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा। तो इससे हमारा व्यापार काफी ज्यादा आगे जाएगा। हरियाणा में कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मारुति सुजुकी का प्लांट है, कई सारे बड़े बड़े फैक्ट्री उत्तर प्रदेश नोएडा वगैरह में लग रहे हैं। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन जगहों पर जो भी फैक्ट्री वगैरह है, जो भी प्रोडक्शन होगा, उनको हम आसानी से मुंबई पहुंचा पाएंगे। महाराष्ट्र में काफी ज्यादा जनसंख्या है, वहाँ उस चीज का यूज होगा, वहाँ से वो एक्सपोर्ट होगा। बाकी आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कुछ नहीं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।